कितने स्कोर किए हैं, -40, 10, 0, एंड टीम बी स्कोर 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। सक्सेसिव मतलब एक के बाद लगातार राउंड। ओके, विच टीम स्कोर्ड मोर, तो हमको बताना है टीम ए या टीम बी दोनों में से किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, और हमें ये भी बताना है कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन ये रहा। गिवन में आपको दिया फर्स्ट राउंड स्कोर ऑफ टीम ए। टीम ए के हम फर्स्ट राउंड का स्कोर है -40, सेकेंड राउंड का स्कोर है 10 और थर्ड राउंड का स्कोर है 0। अब टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, हमको टीम ए का टोटल स्कोर निकालना है, तो सम ऑफ ऑल राउंड्स, हम इसके सारे राउंड्स को प्लस कर देंगे। -40 + 10 + 0, -40 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 40 में से 10 जाएंगे 30, और 30 में 0 को प्लस करेंगे तो भी 30 ही आएगा। सिमिलरली फर्स्ट राउंड स्कोर ऑफ टीम बी, अब टीम बी का देते हैं। टीम बी का फर्स्ट राउंड का स्कोर है 10, सेकेंड राउंड का स्कोर है 0, थर्ड राउंड का स्कोर है 40। इसको भी हम प्लस करके देखेंगे। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी मतलब सम ऑफ ऑल राउंड्स 10 + 0 + -40, तो प्लस माइनस माइनस 40 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है -30, यहाँ भी -30 था, मतलब दोनों टीम के स्कोर सेम आ रहे हैं। तो टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इक्वल्स टू टोटल स्कोर ऑफ टीम बी -30। द स्कोर ऑफ बोथ टीम्स आर इक्वल, दोनों टीम के स्कोर क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं। यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं कि हम इन इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अलग थे बट स्कोर क्या आया उन दोनों का, सेम ही आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपको यहाँ पे फिलअप्स फिल करने हैं, तो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हम फिलअप्स फिल करेंगे। -5 + -8 a + b, और यहाँ लिखा है b + a, यहाँ क्या आएगा a, ये कम्यूटेटिव थी, a + b, b + a, याद आएगी आपको आइडेंटिटी। तो यहाँ पे -5 इज मिसिंग, तो -5 हमने यहाँ पुट कर दिया। -53 + डैश इक्वल्स टू -53, 53 प्लस डैश इक्वल्स टू -53, 53 में क्या प्लस करेंगे, 53 ही आंसर आया तो उसमें क्या प्लस करेंगे हम 0। 17 + डैश इक्वल्स टू 0, 17 में से क्या माइनस कर दें कि 0 आ जाए, तो क्या माइनस करेंगे -17, और यहाँ पर ब्रैकेट भी आएगा। ओके, 13 + -12, क्योंकि 2 साइन साथ में लगे हैं इसलिए क्या आएगा ब्रैकेट। 13 + -12 + -7 a + b + c, a + b + c, तो c यहाँ पे क्या है -7, तो हमने यहाँ पे -7 पुट कर दिया। -4 + 15 + -13 a + b + c, a + b + c क्या था -3, तो -3 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पुट हो चुका है। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। ओके, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इनका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इज़ 3 - 1, अब 3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन नहीं लगाते, हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था तब उसमें देखा था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ग्रेटर नंबर का साइन आता है बट मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन में रूल फॉलो होते हैं प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। फिर ऐसे ही -1 × 225, 225 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 225 आएगा, साइन किसका, माइनस का। -21 × -30, माइनस माइनस प्लस, 21 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 630। ऐसे आपको इसके DEF पार्ट खुद करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग, आपको इसको वेरीफाई करना है। 18 × 7 + -3, 18 × 7 + 18 × -3, यहाँ से आपको आइडेंटिटी दिख रही होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे वेरीफाई करना है। तो 18 × 7 + -3, 18 × 7, 18 - -3, हम करके देखते हैं। 18, 7 + -7 - 3 हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, 18 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 72। यहाँ पर 18 × 7, 18 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 126,
18 मल्टीप्लाई -3, 18 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -54, फिर प्लस माइनस माइनस क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, 126 में से 54 माइनस करेंगे तो 72, तो यहाँ भी हमारा 72 था, यहाँ भी हमारा 72 था। LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमने वेरीफाई कर दिया है। ऐसे ही आपको इसका बी पार्ट खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर्स a व्हाट इज़ -1 इंटू ए इक्वल टू। अगर कोई इंटीजर्स a है तो हम उसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो -1 इंटू ए, -1 में a का इंटू करेंगे तो -a आएगा। 1 का मल्टीप्लाई हम किसी में भी करते तो वही आता है, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स एंड -1 इज़ द एडिटिव ऑफ इंटीजर्स। ओके, जैसे कि हम -1 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे हमको क्वेश्चन में दिया था, जैसे -22 -37 और फिर सेकंड पार्ट में 0। तो यहाँ पे हम -1 का 22 में इंटू करेंगे तो -22 आएगा, -1 का -37 में इंटू करेंगे तो 37 1 37 और माइनस माइनस प्लस, -1 का 0 में इंटू करेंगे तो 0 आएगा। किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4, starting from -1 into 5 write various products showing some patterns to show -1 into -1 equals to 1। हमको -1 into 5 से स्टार्ट करना है और आगे के इसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं अलग अलग। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव -1 इंटू -1 इंटू 5, -1 का 5 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा -5 मल्टीप्लाई -1 विद अदर इंटीजर्स लाइक 4 3 2 1 0। ये हमने मन से नंबर लिए हैं, अब -1 का हमको इनमें भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, एंड -1 वी गेट, -1 का 4 में करेंगे तो -4 आएगा, -1 का 3 में करेंगे, -1 का 3 में करेंगे तो -3 आएगा, -1 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, -1 का 2 में करेंगे तो -2 आएगा, -1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब -1 का -1 में करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ओके, ये इन्होंने बोला था कि बहुत सारे हमको निकालने प्रोडक्ट, तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। यहाँ क्या हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में कम हो रहा है। लोवर्ड लिखा है मतलब कि कम हो रहा है, किसका टेम्परेचर, रूम का। What will be the room temperature 10 hours after the process begins। तो हमको बताना है कि 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। रूम टेम्परेचर हमें दिया था 40 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर से कितने डिग्री चेंज हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स, अब एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना होगा, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई -5, 10 5 ज़ा 50, तो कितना हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। सो द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, अब 10 आवर्स के बाद कितना टेम्परेचर होगा, पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, उसमें प्लस कर देंगे अभी का टेम्परेचर, कितना हो जाएगा -50 डिग्री, प्लस माइनस माइनस 40 में से 50 माइनस करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। ओके, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको खुद करना है। नाउ लेट्स टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। This is last exercise of this chapter. Evaluate each of the following। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको इवेल्यूट करना है। ओके, यहाँ लिखा है -30 डिवाइडेड बाय 10। -30 को आपको 10 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे। -30 डिवाइडेड बाय 10 मतलब -30 के अपॉन में क्या आएगा 10। 10 से 30 को कैंसिल करेंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो क्या आएगा 3। और साइन किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस डिवाइड में भी रूल्स फॉलो होते हैं, ग्रेटर नंबर का साइन नहीं लगता है। ऐसे ही था बी आपको खुद करना। सी -36 डिवाइडेड बाय -9। 36 के अपॉन में मैंने 9 लिख दिया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि माइनस माइनस क्या आता है प्लस, तो आंसर कितना आ गया हमारा 4। अब यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 13 ऐसे लिखेंगे, -2 और 1, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1, मतलब 13 को हमें -1 से डिवाइड करना है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 13 को -1 से, तो क्या आएगा आंसर हमारा 13 ही, और साइन किसका, माइनस का। ओके, नेक्स्ट जी -31 डिवाइडेड बाय -30 + -1,
-30 प्लस -1, 30 माइनस माइनस प्लस, 30 में 1 को प्लस करेंगे तो 31 ही आएगा। अब 31 को 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और माइनस माइनस इज प्लस, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1। इसके सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं, तो ये आपको खुद करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेरीफाई दैट a divided by b plus c not equals to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a b c। यहाँ पर आपको a b c की वैल्यू दी है और इस आइडेंटिटी में आपको पुट करके देखना है कि ये इस आइडेंटिटी में पुट हो सकते हैं या इक्वल हो आएगा हमारा आंसर या नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई। अब इसका ए पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, बी पार्ट आपको खुद करना है। ए पार्ट a इक्वल्स टू 12, बी इक्वल्स टू -4, सी इक्वल्स टू 2। यहाँ पे a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 2 है। हमको यहाँ पे पुट करना है a डिवाइडेड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a की वैल्यू 12 है, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, b की वैल्यू -4 है तो ब्रैकेट में लिख दिया, c की वैल्यू 2 है। ऐसे यहाँ पे a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 12, c की वैल्यू 2। अब 12 को हम एज इट इज़ अभी रखेंगे, -4 प्लस 2 माइनस प्लस -4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -6, फिर 12 डिवाइडेड बाय -4, -4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 आएगा और साइन किसका माइनस का। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 ज़ा 12, क्योंकि 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स आता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब 12 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आ रहा था हमारा -6, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, -6 आ रहा था और ये कितना आ रहा है 6 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, साइन किसका प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस में ग्रेटर नंबर का साइन लगता है। यहाँ पे आ रहा है 3, ये -6 है, ये 3 है, तो क्या है नॉट इक्वल्स टू, ये वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक। 369 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 369। 369 को किससे डिवाइड करें कि 369 ही आंसर आएगा। तो किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई या 1 का डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आता है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी तो 1, फिलअप्स में क्या आएगा 1 आएगा। ओके, बी -75 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल्स टू -1। 75 को किससे डिवाइड करें कि -1 आंसर आएगा, तो उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी वही 1 आंसर आएगा। -206 डिवाइडेड बाय -206 इक्वल्स टू 1, ये भी सेम एज इट इज़ बी वाले जैसा ही है। ओके, ये सब सेम है तो ये भी आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। 12 बजे का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अबव ज़ीरो लिखा है मतलब ज़ीरो के आगे, ज़ीरो के आगे मतलब कि प्लस में ही। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर ये आधी रात में 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, ठीक है। एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, वॉट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट। तो अगर ये 8 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो हमें बताना है कि फिर मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। गिवन टेम्परेचर एट 12 नून, 12 बजे का कितना था दोपहर 10 डिग्री सेल्सियस। रेट चेंज इन टेम्परेचर, अब चेंज कितना हो रहा था -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर से, ठीक है। टोटल टाइम फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट, अब दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात तक कितना घंटे हो रहे थे, 12 घंटे हो रहे थे। आधी रात मतलब 12 बजे। चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, तो 12 आवर्स का हम टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 12 इंटू -2 डिग्री सेल्सियस। अब 12 आवर्स है और पर आवर कितने से चेंज हो रहा था 2 डिग्री सेल्सियस से, 12 का 2 में इंटू करेंगे मतलब -24 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था। टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो मिडनाइट का टेम्परेचर हम प्लस कर लेंगे। पहले था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस -24 अभी आया, प्लस माइनस माइनस 10 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14 डिग्री सेल्सियस। ये तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब नाउ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस का हमको डिफरेंस निकालना। तो 10 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में तो ब्रैकेट में लिखेंगे -8, माइनस माइनस प्लस, 10 में 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि ये 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा था तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 9 ज़ा 18, यह गया हमारा 9। सो टेम्परेचर चेंज ऑफ 18 डिग्री सेल्सियस विल टेक प्लेस इन 9 आवर्स। अगर डिफरेंस 18 डिग्री सेल्सियस आ रहा था हमारा तो ये 9 घंटे में चेंज होगा, और 12 नून से लेकर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस वुड बी एट 9 PM। तो
कितने बजे होगा ये? रात के 9 बजे चेंज होगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको खुद करना है। आई होप आप ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे। थैंक यू।